हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन है, वो देखने वाले हैं। पूरा 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स टाइम है। तुम लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसका सोल्यूशन क्या क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से तुम लोगों को एक पता लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखो एक सैम्पल पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स टाइम। कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सेक्शन ए है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है, देखो क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्सटेंस विच शोज स्पॉन्टेनियस कम्बशंस। ओके, और यहाँ पे सेक्शन ए का देखो और भी है, मतलब ये एक के साथ, ये नंबर 1 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कुछ और है, नंबर 2 के साथ और है, ऐसे करके क्वेश्चन है। ठीक है, जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा ये। तो ये क्वेश्चन है अगर, और ये क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्सटेंस विच शोज अ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्हाइट फॉस्फोरस और सोडियम। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस और सोडियम जो है वो कंटिन्यूअस कॉम्बशन जो है वो शो करता है। नेक्स्ट इसी का ही और पार्ट में जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्यूल, वुड, एलपीजी, केरोसिन। इन तीनों में से बेस्ट फ्यूल कौन सा है? ऑब्वियसली एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आंसर क्या है? एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइबर इज नोन एज अ वंडर पॉलीमर। ओके, हम लोग पढ़े थे जब थ्योरी करे थे कि वंडर पॉलीमर किसे कहते हैं, कि नाइलॉन को वंडर पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, नाइलॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है। हम लोग आर्टिफिशियल मतलब उस लैब में बनाया जाता है, इस नाइलॉन को हम लोग वंडर पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, विच फाइबर इज ऑफन यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल एंड वाई। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, एक्रिलॉन। ओके, इट हैज वूल लाइक वर्म। ओके, ये जो मटेरियल है एक्रिलॉन, वो क्या है, वूल की तरह ही वो हम लोग को गर्मी देता है। वूल तो नेचुरल फाइबर है, पर वूल की तरह भी वो गर्मी देता है। पर इसका एक एडवांटेज है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, जब जहाँ पे हम लोग हार्ड वर्क करना पड़ता है तो यहाँ पे ये हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन अ रे of light goes from a optical dash medium to a optical dash medium, angle of incident is less than angle of refraction। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं और एंगल ऑफ, यहाँ पे दो प्लेन है। ठीक है, एक ये प्लेन है, यहाँ पे एक मीडियम, यहाँ पे दो मीडियम है। ठीक है, नंबर 2 मीडियम, यहाँ से लाइट आ रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, और तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम जाने से ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या, रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये रिफ्रैक्ट होके ये जो नॉर्मल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इससे दूर चला जाएगा। कहाँ पे? डेंसर से लाइटर मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेंसर से लाइटर मतलब रेयर मीडियम। अगर लाइट ट्रेवल करता है तो ये क्या होता है कि ये जो लाइट है वो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे दूर चला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक का आंसर क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length of 25 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। दैट मीन्स फोकल लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर, वो किस पोजीशन में है, कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर मतलब 2f डिस्टेंस में है। ठीक है, तो 2f डिस्टेंस में रहने से जो इमेज क्रिएट होगा उसका साइज क्या होगा, देखो नंबर 4 का 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर 2f डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका सेम इमेज वहाँ पे भी क्रिएट होता है। ठीक है, सो उसका हाइट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी वन एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज ए फोर्स। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन से हम लोग को हानि पहुंचता है, ये एग्जाम्पल दें। ठीक है, बहुत तरह का हानि पहुंचता है हम लोग, ये देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट्स। अगर मतलब फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है कि अगर तुम्हारा कपड़ा अगर हम लोग फ्लोर में घिसते रहें तो क्या होगा, वो फट जाएगा, वो प्रॉब्लम है। इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन होने से जो फ्रिक्शन लॉस होता है तो क्या होता है, हमारे घर में जो पंप रहते हैं ना उसमें हमेशा हम लोग कभी कभार देखते हैं कि फ्लैशिंग्स होते हैं। क्यों? वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं।
ठीक है, तो मशीन्स में भी प्रॉब्लम आते हैं। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। हम लोग जब बॉल को रोल करते हैं किसी भी फील्ड में, ओके, तो वो बॉल के किसी दूर कुछ दूर जाके वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो जमीन का जो फील्ड का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वो स्पीड बरकरार रखने के लिए हम लोग को और भी फोर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे 3 कॉज है, तुम लोग कोई भी एक कॉज लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन, नेम 2 सब्सटेंस दैट हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेस। मतलब 2 सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को रिड्यूस करना है। तो मतलब क्या है, फ्रिक्शन कैसे होता है, जो सरफेस के जो ऊपर का जो पार्टिकल होता है ना, उसमें इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। ऐसे इंटरलॉकिंग जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे तब हम लोग डिस्कस किए थे, इंटरलॉकिंग की वजह से होते हैं। तो अगर इंटरलॉकिंग हम लोग घटा देते हैं इंटरलॉकिंग, तो क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो घट जाता है। मतलब हम लोग लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, बहुत तरह का चीज यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखो लुब्रिकेंट, ओके, ग्रीस, ऑयल, पॉलिश, हम लोग इस सब यूज करके, जो मोटर का जो बॉल बियरिंग होते हैं वहां पे भी हम लोग ग्रीस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लॉस को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे भी एक 6 के साथ एक और क्वेश्चन है। ए टॉय कार इज रिलीज्ड विद अ सर्टेन इनिशियल स्पीड, इन व्हिच केस इट विल ट्रैवल द फास्टेस्ट। ओके, टाइल्ड सरफेस, सीमेंटेड सरफेस और कार्पेटेड सरफेस। ठीक है, ऑब्वियसली टाइल्ड सरफेस में जो है वो क्या होगा, ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा, क्योंकि मार्बल, टाइल, इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन कम होता है, स्लिपरी होता है सरफेस। सीमेंट सरफेस में या कार्पेटेड सरफेस में क्या होता है, उतना स्लिपरी नहीं होता है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो, 2 ब्लॉक ऑफ आयरन of different masses are kept on a cemented floor as shown in the figure। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, फिगर ए एंड फिगर बी, which one of them would require a larger force to move it from the rest position। ये रेस्ट पोजिशन में इसको मतलब हिलाने के लिए हम लोग को कौन सी ब्लॉक में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे यूनिट 2 जो है वो बड़ा है यूनिट 1 से, तो ऑब्वियसली जो बी ब्लॉक है वो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको मतलब उसका रेस्ट पोजिशन से उसको मूविंग पोजिशन में लाने के लिए। ठीक है, तो लार्जर फुल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड ब्लॉक बी। ओके, नेक्स्ट तो देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, इन व्हिच डायरेक्शन डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहे हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो क्या होगा, इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन मूव करे, तभी तो वो फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को रोकने में कामयाब होते हैं, है कि नहीं। तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मान लो कि तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, उल्टे डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई करेगा तभी ना तुम्हारा फोर्स रुकेगा, तभी ना तुम रेस्ट कंडीशन में आओगे, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, which gas is evolved at anode and at cathode of the electrolyte cell during the electrolysis of a tap water। टैप वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड में क्या क्या गैस निकलते हैं। ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। ओके, ये हम लोग पढ़े थे। नेम द फेनोमेना ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड नियर इट। ओके, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर, ये मेरा फिंगर जो है ये कंडक्टर है। कंडक्टर अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इसको हिलाएंगे ना, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी के साथ और है, व्हिच मेटल इज यूज्ड टू plate the handlebar of bicycle and the rim of its wheel। ओके, जो हम लोग निकलिंग बोलते हैं ना जिसे, वो किस मटेरियल से होते हैं, ठीक है। क्रोमियम और निकल, देखो नाम ही निकल है तो निकलिंग हम लोग बोलते हैं। जो सिल्वर कलर का कोटिंग होते हैं ना आयरन के ऊपर, वो डालने से क्या होता है, उसका जो एक लुक्स जो है वो निखर के आते हैं ना, लुक्स अच्छे लगते हैं, उसमें रस्ट नहीं आते हैं, बहुत तरह का एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 10 क्वेश्चन है, फार्मर while watering his
sugarcane field, observed that the stem of few plants have a dull red color interrupted by occasional patches across a stall. Okay, I identify the disease and its causative organism. Okay, तो यहाँ पे क्या है, डिजीज क्या है, रेड रॉट सुगर केन, उसका जो क्या है फंगस होने से वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडिस मॉस्क्यूटो। तो ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है, ओनली मॉस्क्यूटो लिखने से काम नहीं होगा, मतलब मॉस्क्यूटो तो बहुत तरह का मॉस्क्यूटो होते हैं, बट एडिस मॉस्क्यूटो जो है वो क्या करते हैं कि ये जो डेंगू वायरस है उसको उसका कैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स नेचुरल शुगर इनटू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ओके, फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से जो शुगर है उस ईस्ट की प्रेजेंस में वो अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेम द प्रोसेस इन व्हिच बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कैरिड आउट यूजिंग बैक्टीरिया। ओके, इसे क्या कहते हैं कि बायो ऑगमेंटेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, नंबर 13 क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन द शेल फॉर्म्ड इन हेन्स एग। ओके, in the lower part of the ovid of the hen just before the egg is laid. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ जो और क्वेश्चन है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पे देखो फॉर क्वेश्चन 14 to 16 टू स्टेटमेंट आर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो 14 से 16 तक जो क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, हम लोग को ये कहना है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट है उसमें दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है या कौन सा फॉल्स है, ये दोनों ही करेक्ट है कि दोनों ही फॉल्स है, ये हम लोग को यहाँ पे कहना पड़ेगा। नंबर 14 का जगह असर्शन क्या है, नंबर ए स्टेटमेंट क्या है, outermost zone of a candle flame is the hottest zone, और उसका रीजन क्या है, in the outermost zone incomplete combustion of wax vapor and carbon particles takes place. okay, तो नंबर 14 का क्या है, जो assertion is true but reason is wrong. ठीक है, मतलब ये जो है स्टेटमेंट ए ये ट्रू है but उसका रीजन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, ए टेबल टैडपोल लुक्स टैडपोल looks very different from an adult frog. Frog undergo indirect development during their life cycle. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, both A and R are correct and R is correct explanation of A. नेक्स्ट क्या है, इसी के साथ एक और है, fertilization take place in the initial part of the oviduct in hens. Hens have external fertilization and external development. ठीक है, तो both A and R are true. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है पर ये इस ऊपर ए जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग से ट्रूथ है पर दोनों एक दूसरे का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी शुड कंज्यूम फूड विच इज हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड। Consuming food that is left unrefrigerated for a long time can cause food poisoning. ठीक है, 16 के both A and R are true. R is not the correct explanation of A. ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, मतलब वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 17 क्वेश्चन क्या है, देखो, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द एनी 4 क्वेश्चन ऑफ 17 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, adolescents represent a traditional period between childhood and adulthood. It is the period from period from 12 to 18 years of age of a human being. It is now known that puberty is triggered in the brain by release of some chemical substance called hormones. These hormones simulated growth and development. Average growth during the adolescence lasts for 2 to 3 years. Progress growth accounts for 20 to 25% of final adult being and and about 50% of adult weight. Okay, the arm and legs growth faster than the rest of the body, which results in the डिसअप्रोप्रिएशन साइज एमोंग द एडोलेशन। ठीक है, एखाने ग्रोथ पैरामीटर है बॉयज़ और गर्ल्स है। एज क्या है, बॉयज़ में 12 to 17 ईयर्स और गर्ल्स में क्या होता है 10 to 13 ईयर्स। ठीक है, वेट गेन बॉयज़ क्या करते हैं 25 kg वेट गेन करते हैं, तो गर्ल्स क्या करते हैं 21 kg वेट गेन करते हैं। हाइट गेन क्या करते हैं, बॉयज़ 36 सेंटीमीटर और गर्ल्स क्या करते हैं 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं।
Which gland is responsible for releasing the growth hormone? ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। बेस्ड ऑन द टेबल शोन अबव, मतलब ये जो टेबल दिखाया गया है, बेस्ड ऑन दैट टेबल, व्हाट इज द मिनिमम एज एट विच ग्रोथ स्प्राउट ऑकर्स इन गर्ल्स? ओके, ये 10 ईयर्स है। ठीक है, 10 ईयर्स यहाँ पे देखा गया, देखो 10 to 13 ईयर्स। ठीक है, तो 17-2 का क्वेश्चन आंसर क्या है, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज हाइट गेन बाय एन एडोलेसेंट बॉय बिटवीन द एज ऑफ 12 to 17 ईयर्स इज 36 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे बॉक्स में भी, चार्ट में भी दिया गया है, आंसर क्या है 36 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, which of the following changes does not occur during the puberty? ओके, चेंज इन बॉडी शेप, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन द साइज एंड हार्ट। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिक्रीज इन एक्टिविटी, स्वेट एंड सेबन्स ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, which hormone is associated with the male pituitary? ओके, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल में ये होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसी का ही जो है। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चन 18:1 to 18:4। Researchers source that the synthetic fiber like nylon, polyester, etc. major contribution of microplastic pollution in environment. Research by Professor Merrick Dermel, okay, at the Penn State University states that these synthetic materials during their production, processing and after use break down and release microfibers that can now be found in everything and everyone. Researchers suggest switching to biosynthetic fibers which may help prevent this problem. Okay, unlike natural fibers such as wool, cotton and silk, which are recyclable and biodegradable, synthetic fibers are not biodegradable and cause environmental pollution. Even then, synthetic fibers are much in demand and are used in diverse fields. Okay, this may be because they are less expensive and have some desirable properties like greater strength and durability, low water retention in the nylon and terylene, high water absorption as in rayon, ability to remold as in nylon, etc. उसकी बेसिस में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, if a person has to be bandaged, the bandage used for covering the wound should be preferably made of which of the following fibers? ठीक है, यहाँ पे नाइलॉन, सिल्क, रेयन और टेरिलिन। ठीक है, तो 18A का क्या है, रेयन। ठीक है, रेयन से हम लोग क्या करते हैं, उसका जो बैंडेज है वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज प्रेफरेबल यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स? ओके, यहाँ पे क्या है, टेरिलिन। टेरिलिन से हम लोग फिशिंग नेट्स बनाते हैं। व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या है, विच सॉफ्टन एंड हीटिंग कैन बी रिमोल्डेड। ओके, जो थर्मो प्लास्टिक मटेरियल क्या है, जिसको हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं। Which of the following are thermoplastic material? ठीक है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन है, 1 and 2, मतलब क्या है, 1 and 2 मतलब कि नाइलॉन एंड बैकेलाइट, ये दोनों ही थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग शॉक्स बिकॉज, ओके, नाइलॉन से हम लोग शॉक्स बनाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो क्या है, इट इज हाईली इलास्टिक। ओके, इसका जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इसी का ही हिंदी वर्जन है, वो हम लोग स्किप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एथो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। We have heard a variety of sound from musical instruments like sitar, violin, veena, as well as ringing of telephone bells, okay, clipping of birds, vehicles, knocking of traffics, dogs barking, okay, pressure cooker, whistling, crackers, bursting and breaking objects. Okay, also we hear our favorite songs playing in the iPod. Okay, some of these sounds may be presents and something, while some could be anything. Okay, but all these are known as sound. तो 19 क्वेश्चन 1 क्या है, difference in which of the following makes the voice of men, women and children different from each other? Okay, तो 19(1) का क्या है, वोकल कॉर्ड। सभी का वोकल कॉर्ड अलग अलग है, इसकी वजह से हम लोग किसी भी आवाज़ सुन के ये कह सकते हैं कि ये एक बच्चे का आवाज़ है, ये एक लड़की का आवाज़ है, ये लड़का का आवाज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए डोकर साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू
ढोलक, इन ए ढोलक साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ, क्या है देखो, ये क्या है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जो है ढोल होते हैं ना, उसका जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच करके बनाया जाता है, उसका जो वाइब्रेशन है, हम लोग जो बजाते हैं उसे, उसके वाइब्रेशन से ये साउंड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नंबर 3, व्हाट डस ए स्ट्रिल साउंड हैव, उसका क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, ओके। कहाँ पे, किस स्टील में क्या होता है, साउंड फास्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय पीरियोडिक वाइब्रेशन एंड नॉइज बाय नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, यही सही है। हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे सब ये किए थे, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसी का हिंदी वर्सन है, हम लोग स्किप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है 20, read the following and answer the 4 questions 21 to 25, okay. Beryls is reading and जो Beryls होते हैं is a reading and writing system for blind and visually impaired people. It is a textual aid, okay. It is made up of raised dots that can be read by touch. जो Beryls होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो वो उस टच करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए रेगुलर सेल ऑफ 6 डॉट्स अरेंज्ड इन 2 वर्टिकल कॉलम्स of 3 dots. Each dots arranged represents a different letter of or number. For example, the letter A is a single dot. There is no average time scale to learn. It varies from person to person. Brailles take time to learn due to the various dots combinations and the need for a person's finger to get used to identifying the dots by touch, okay. Thanks to the modern technology, people with vision loss can do numerous things such as write document, browse the internet and send and receive the emails, screen reading software, and special thanking special talking and Braille's device. Also, those of us with no visions to use the computer, cell phone and other electronic device independently, ठीक है। इसके हिसाब से कुछ questions है। which one of the following is not a non optical aid, okay। 20A का question क्या है, telescopic aid, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेल स्टेटमेंट। इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल. It is a coded language based on the logical system. It is a textual add, only Hindi and English can read. Okay, ये इसका आंसर क्या है, only मतलब ये सही नहीं, ठीक है। only Hindi and English can read using the Braille system, okay। The 3 questions क्या है, in Braille system has dash dot patterns or characters 63, आंसर क्या होगा 63। तो नंबर 4 के क्वेश्चन क्या होगा, द प्रेसिडेंस ऑफ द विजन ह्यूमन आई इज अबाउट द, इसका आंसर क्या होगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफेक्ट ऑफ ए ह्यूमन आई इन which the eye lens of a person becomes haze and even opaque, okay, is called the cataract. इस डिजीज को क्या कहते हैं कि कैटरैक्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, हम लोग सेक्शन ए खत्म कर चुके हैं, अब सेक्शन बी। Students of class 8 is preparing a temporary mount of check cells in a has to complete his work quickly. On the one of the students scraped the inner side of his cheeks with the help of a toothpick and rubbed it in the center of a glass slide, okay. He placed the cover slip on and started observing the slide under the microscope, but he was unable to see the boundaries of the different part of the cheek cells clearly. What may be the reasons for this? Question number 1 है, name any 2 parts of the cheek cells which can be seen under a microscope in the slide, okay। So 21 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द चाइल्ड मस्ट हैव फॉरगॉटन यूजिंग स्ट्रेनिंग रिगेंट एंड मेथिलीन ब्लू, ओके। ये यूज करना शायद वो भूल गए हैं। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द सेल मेम्ब्रेन, ओके, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ओके, ये सब ये देख सकते हैं, ठीक है। नेम एनी 2 ऑफ द कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप इन द स्लाइड, इसमें से कोई भी 2 वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 22 क्वेश्चन क्या क्या है,
which method of preservation can be used in preserving the following food items? Okay, अच्छा पहला क्या है, जैम्स. ओके, जैम्स क्या है, यूजिंग केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव बाय शुगर. ओके, पोटासियम मेटा बाइसल्फेट. ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हीट. ओके, व्हीट को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, डाइंग करके प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, मिल्क को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, पास्टरवेशन, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. ओके, और हम लोग नट्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, इसी का ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज, नेम एनी टू कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, टू डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, दैट इज कम्युनिकेट होते हैं. ठीक है, कॉमन कोल्ड. ओके, ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड. ओके, कॉलेरा, एनी टू. ओके, ये होते हैं. 23 का क्वेश्चन क्या है, द वेराइटीज ऑफ कोल X and Y are regarded as the highest and the lowest grade of coal respectively. Identify the varieties X and Y, differentiate between them and on the basis of their carbon content. Okay, X क्या है, एंथ्रासाइट, और Y क्या है, लिग्नाइट. ठीक है, लिग्नाइट हैज 38% कार्बन कंटेंट, एंथ्रासाइट हैज 90% कार्बन कंटेंट. ओके, तो ये जो X है दैट इज एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट मतलब क्या है, इसमें 38% कार्बन कंटेंट है, और लिग्नाइट क्या है, उसमें 90% कार्बन कंटेंट है. ठीक है, सो 24 क्या है, व्हेन वी बॉयल वाटर इन ए प्रॉपर कप ऑन अ स्पिरिट लैम्प विदाउट बर्निंग द कप, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस एक्टिविटी. ओके, a part of heat energy supplied to paper cup passes to water. As a result, ignition temperature of paper is not achieved and it does not catch fire. जो हम लोग पेपर कप यूज करते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, 24 का क्वेश्चन, यूजिंग पेपर कप में पानी डाल के हम लोग उसको उबाल रहे हैं, पर पेपर कप नहीं जल रहा है. उसमें पेपर कप का जो मतलब फायर कैच करने का जो पॉइंट है ना, इस टेम्परेचर के ऊपर जाकर वो फायर कैच करेगा, उससे जो पानी का वो पॉइंट है वो कम है, इसलिए पानी जल्दी गर्म हो रहा है. सिंपल. सो 25 क्वेश्चन, राइट एनी टू इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी. 25 इफेक्ट ऑफ फोर्स can make a body race to move. Okay, it can stop a moving body or slow it down. It can increase the speed of a moving body. It can also change the direction of a moving body along with the shape and size. Okay, ये सभी यहाँ पे हो सकते हैं. मतलब एक बॉडी में हम लोग फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या उसमें इफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी दो तुम लोग लिख सकते हो. सो 26 क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेट एनी टू फैक्टर ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स. फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द फ्लूइड, शेप एंड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. ओके, इसका एक और क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू मेथड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हम लोग दो मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं. मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बाय इंक्रीजिंग द फोर्स प्रेसिंग टू सरफेस, मतलब जोर से अगर हम लोग प्रेस करते हैं टुगेदर, बाय मेकिंग द सरफेस रफ, ये ऐसे हम लोग फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं. बाय मेकिंग द सरफेस रफ, सरफेस को रफ करके हम लोग फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं. ट्रेडिंग द टायर्स. ओके, यूजिंग अ स्पाइक, हम लोग जूते में जो क्रिकेट या फुटबॉल जो प्लेयर्स जो जूते यूज करते हैं ना, स्पेशल टाइप का शूज होते हैं, उसमें स्पाइक्स रहते हैं. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, स्लिप ना कर जाए. यूज ऑफ स्पाइक इन स्पोर्ट्स शूज, यूज ऑफ corrosive powder by geometals, use of soil by कबड्डी प्लेयर्स. ओके, ऐसे करके हम लोग फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. 27 का क्या है, इफ यू रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, राइट एनी थ्री फंक्शन दैट विल गेट अफेक्टेड. 27 क्वेश्चन का क्या है, नए सेक्शन सी आ गए हैं हम लोग. ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल विल स्टॉप. cellular reproduction will not take place. Cell will lose its control. Cell may gradually die. Okay, मतलब न्यूक्लियस ही सब कुछ है, वो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ ए सेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28. राइट व्हाई आर फॉसिल फ्यूल सो कॉल्ड. व्हाई आर फॉसिल फ्यूल सो कॉल्ड. लिस्ट
इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर फॉर्म्ड over a period of millions of years by the action of heat and pressure from rocks and soil on the remains of dead plants and animals. So अर्थ के नीचे डेड एनिमल प्लांट्स जमा होके मिलियंस ईयर्स के बाद वो मतलब फ्यूल बनते हैं, इसलिए उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. बी क्वेश्चन क्या है? लिस्ट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सेव फॉसिल फ्यूल फॉर फ्यूचर जनरेशन. जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं उसको बर्न करने से कोई ना कोई हानिकारक चीज़ निकलता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में. सो ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. और सेव फ्यूल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, अगर हम लोग ये जो फॉसिल फ्यूल है अर्थ के नीचे जो फ्यूल है वो तो लिमिटेड है ना, तो उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा. तो अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग बचा सकते हैं. Define the following terms. One is the carbonization and next is the destructive distillation. Okay, carbonization का definition क्या है? The process of conservation of dead plant material into coal, or destructive distillation, strong heating of coal in absence of air. Okay, इसको destructive distillation कहते हैं. Next क्या है? इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है देखो. स्टेट वन यूज ईच ऑफ कोल एंड कोल टार. ओके, यूज ऑफ कोक फ्यूल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेक फ्यूल गैस, यूज ऑफ टार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज ड्रग्स. ओके, एक्सप्लोसिव इसके यूज में ये होता है, ठीक है. 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? फादर is responsible for determining sex of the child. Justify the statement. ये क्या है देखो? Male has 22 plus X or 22 plus Y, whereas female has 22 plus X type of chromosome. मतलब यहाँ पे मेल में क्या है? X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम दोनों ही होते हैं. तो फादर क्या होते हैं? वो जो चाइल्ड का सेक्स डिटरमिन करने से वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट क्या है? ये तो एक हो गया. इफ़ अ एग 29 का 1 है और 29 का 2 क्या है? इफ़ एन एग फ्यूज विथ 22 plus X sperm, resultant zygote will develop into a female child. Okay, if an egg fused 22 Y sperm, resultant zygote will develop into a male child. Okay, और यहाँ पे क्या है? 30 नंबर 30 क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन दैट ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज is basis in nature. Okay, 30 क्या है? dissolve manganese oxide into water, dip read lighten proper paper into the solution turns red into litmus paper blue. Okay, 31 का क्वेश्चन क्या है देखो? name the three ozones of a 3 zones of a candle flame and give one characteristics of each one of them. Okay, 31 का जो क्वेश्चन है, एक है innermost zone contains unburned wax vapor. Okay, coolest part of the flame. Middle zone, partial combustion of wax vapors take place yellow in color, hotter than darker inner zone. Outermost zone, complete combustion of wax vapor and carbon particles take place here, hottest part of the flame. Okay, next क्या है? 32 क्वेश्चन. यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है. राम got a wristwatch with a metal strap from his father as a birthday gift, but it did not look that impressive. He wanted to give an expensive and impressive look to his watch. He recalled the process explained to him by his teacher in the class, where a thin layer of any desired metal can be deposited on another metal by the passage of electric current. Okay, name the process that was explained by Ram's teacher to him. Okay, क्या process है? Okay, 32
ए दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी भी ऊपर किसी भी हम लोग मेटल का जो है कोटिंग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट कैन हेल्प हिम इन गेटिंग अ स्मूथ एंड फिल्म डिपॉजिट ऑफ द डिजायर्ड मेटल ऑन हिज वॉच। The article to be electroplated should be made the cathode of an electrolyte shell. The anode is made of that pure metal which is to be coated on the article. Okay, the suitable salt of the anode metal is taken as electrolyte. ये तीन चीज करने से वो जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से होगा। नेक्स्ट क्या है 33 क्वेश्चन, an archer shoots an arrow in the air horizontally. However, after moving some distance, the arrow falls to the ground. Name the initial force that sets the arrow in motion. Okay, 33 A का the initial force is a muscular force which sets the arrow in motion. 2 क्या है, explain why the arrow ultimately falls down. Okay, the force of gravity that acts on the arrow in the downward direction bring it to the ground. Okay, next क्या है 3, give any two example each of contact and non-contact forces. ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और कॉन्टैक्ट हो गया मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेक्शन डी, compare the following on the basis of the property given in the bracket. Okay, iodine and phosphorus on the basis of the luster. Okay, 34 iodine is lusters while phosphorus is not. Okay, next क्या है, sulfur and diamond on the basis of melting point. Okay, sulfur has lower melting point than diamond. नेक्स्ट क्या है, ग्राफाइट एंड नाइट्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ग्राफाइट इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड नाइट्रोजन इज नॉट. ओके, 34 बी, हाउ कैन द गैस liberated by action of dilute sulfuric acid on zinc be identified. Okay, ये जो बी क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा 34 बी. 34 B, it burns with pop sound. Okay, number C का क्या है, name two metal that can react with both acid as well as alkalines. Okay, that is aluminum and zinc. next क्या है इसका जो और क्वेश्चन है, write to observation when a clean magnesium ribbon is dipped in the copper sulfate solution, give reason for this observation. Okay, A क्या है, observation 1, blue color of copper sulfate solution fades and after some time becomes colorless. Reason क्या है, manganese displaces copper from the copper sulfate to form a colorless magnesium sulfate. Observation 2 क्या है, magnesium ribbons get coated with a brown layer. Reason 2 क्या है, copper metals get deposited on the magnesium ribbon as a brown coating. ओके, तो इसका बी का राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव एक्टिविटी क्या है, एक है MgS प्लस C2SO4 एक्वास. ओके, ये क्या होता है MgSO4 प्लस C2. 35 क्वेश्चन क्या है, Ankit visited poultry farm during a field trip in the summer vacation. He observed that some eggs were kept in an incubator. Okay, what is the use of a incubator? Okay, ये क्या है, eggs are kept in incubator to provide specific temperature. वो specific temperature देने के लिए एग वहाँ पे रहते हैं, अच्छे बहुत दिन तक वो ठीक रह सकते हैं, ठीक है. What is the incubation period of an hen's egg? Okay, that is 21 days. Name the process by which the chick comes out by breaking the egg cells. उसे क्या कहते हैं, hatching. Number 2 question है, explain the reproductive pattern that take place in animal like the hen. Okay, ये क्या है, internal fertilization and external development. Sperm are passed from male into female body and fertilization occurs within the female body. Development of chicks occurs after egg has been laid. Okay,
36 क्वेश्चन क्या है, स्फेरिकल लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज, ओके, आइडेंटिफाई एंड नेम द लेंस, इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। दो नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, 36(2), where is the object placed in relation to the lens, ओके। यहाँ पे देखो दिखाया गया है पोजीशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एट 2f, मतलब 2f डिस्टेंस में, यहाँ पे 2f में रखा गया है, 2f डिस्टेंस में वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। नोट हाफ ऑफ द ड्राइंग लेंस and points O, F and 2F, half plus half of the contact position of object and image plus half for putting the arrow, मतलब किस में कितना मार्क्स है वो यहाँ पे जो है वो क्लियरली बताया गया है, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम, यहाँ पे रे डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, और इसी का ही ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, f इक्वल्स टू r/2, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड बी focal length if the radius of curvature is 10 centimeter, obviously इस फॉर्मूला से हम लोग कह सकते हैं f equals to 5 centimeter, r/2। राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। लेंसेज में कहाँ पे यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, ओके। फोटोग्राफिक कैमरा में लेंस यूज होते हैं। और इसी का ही और क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, कंप्लीट द टेबल, टाइप ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, किस टाइप का लेंस की वजह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट 2f में है, नेचर ऑफ इमेज हम लोग को लिखना होगा, साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, रेयर एंड इन्वर्टेड, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग 2f में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन f एंड o, मतलब f और o के बीच में हम लोग रहेंगे, मतलब सेंटर के बीच में हम लोग रहेंगे, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा और उसका साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड हाईली, ओके, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। नेक्स्ट क्या है, किस टाइप का लेंस हम लोग यूज़ करेंगे और पोजीशन कहाँ पे होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड एंड डिविनिश्ड हम लोग इमेज उसको पाएंगे, ठीक है। तो 5 and 6 क्या है देखो, 5 क्या है, कॉन्केव लेंस एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड और बियॉन्ड 2f और एट f बिटवीन f एंड o, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्केव लेंस एट इन्फिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, 7 क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज एंड डिमिनिश्ड टाइप का इमेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2f, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है। रेयर एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है सभी। अगर थियोरी अच्छी तरह से तुम लोग पढ़े हो और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तुम लोग कर सकते हो। और कुछ टर्म हम लोग को जो थियोरी पोर्शन है उसमें याद रखना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड